तो आप लोगों का PAL-0542 से स्वागत है। जैसा कि देखिए आप लोगों के सामने आया है भूगोल के चैप्टर लेकर, जो कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या होता है आप लोगों को सामने बताने जा रहा हूं। और आप लोगों को PAL-0542 पे नए तो लाइक बेल आइकन को दबाना तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखते हैं आगे क्या आता है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। तो भारत की भौगोलिक भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखो, पहला भाई उत्तर के पर्वत देखिए, जैसे भारत के मानचित्र में ऊपर वाले कागज में उत्तर के पर्वत है। और उत्तर के मैदान कौन सा है भैया, जो कि उत्तर के मैदान यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के पास है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, उसे उत्तर के मैदान कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो तमिलनाडु का जहाँ पर है तुम्हारा केरल के पास में उत्तर के मैदान है। तब प्रायद्वीपीय पठार कौन से हैं, प्रायद्वीपीय पठार जो देख लीजिए कि यही पास में श्रीलंका के पास में होगा प्रायद्वीपीय। उधर थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान को कहते हैं, थार का मरुस्थल राजस्थान को। तथा तटीय मैदान जो क्या बोलते हैं, तटीय मैदान जो समुद्र से लगता है एरिया उसको कहते हैं तटीय मैदान कहते हैं। और द्वीप समूह, वही द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब द्वीप समूह जो ये सब छोटे छोटे द्वीप समूह, यही द्वीप समूह हैं, इन्हीं को द्वीप कहते हैं। और देखा कि जैसा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना 32,87,263 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 100%। तथा देखिए भारत में कुल मैदानी कितने भैया 43.5% सर्वाधिक, मतलब भारत में कुल मैदानी कितने हैं सर्वाधिक 43.5%। पठार कितना 27.5%, पठार कितना है 27.5%। और पहाड़ी भाग कितना है 18.5%, पहाड़ी पट्टी कितना है 18.5%। और जैसा कि देखिए कि भारत में पर्वत कितने हैं 10.5% सबसे कम है। भारत में पूछिएगा सबसे कम पर्वत कितना है भैया, सबसे कम पर्वत कहाँ है भारत में, कितना है 10.5%। तथा मैदानी भाग सबसे ज़्यादा कहाँ है 43.5% कहाँ पर है, भारत में है। और जैसा देखिए पठार क्या होता है, तो उसके बाद दूसरा हेडिंग है पठार जो है कि पठार जो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ कोई भी भाग आर से उत्तर से समतल हो तथा ऊपर से समतल हो और उसे 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, उसे कहते हैं पठार कहते हैं। ये देखिए पठार कैसे कहते हैं, तो इसे पठार कहते हैं। मतलब कि ज़मीन से ऊपर उठा हुआ हो कोई भी भाग ऊपर से समतल हो, ऊपर से देखिए समतल है और जो उसे 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, उसे पठार कहते हैं। और जैसा कि देखिए उदाहरण में दिया हुआ है पठार का चित्र है। और देखिए पर्वत और पहाड़ क्या होता है, पर्वत और पहाड़ में आप लोगों को बताते हैं पर्वत पहाड़। देखिए अगर किसी भी पर्वत श्रृंखला की चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा है तो उसे पर्वत कहेंगे। यदि किसी भी पर्वत चोटी की श्रृंखला जो ऊंचाई कितनी है 1000 से ज़्यादा है, इसे ये अगर से 1000 है तो इसे क्या कहते हैं पहाड़ कहेंगे। और अगर से इससे कम है तो इसे चोटी, यदि 1000 मीटर से कम है तो उसे कम है तो पहाड़ कहेंगे। अगर से 1000 से ज़्यादा है तो भाई उसे चोटी कहेंगे। देखिए ऊपर देखिए ये ऊपर है चोटी है तथा 1000 से जो नीचे ये इसका कहते हैं पहाड़ कहते हैं। और देखिए उत्तर के पर्वत को क्या कहते हैं, देखो उत्तर के पर्वत को ट्रांस हिमालय परा हिमालय भी कहते हैं। उत्तर के जो पर्वत को क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय तथा परा हिमालय कहते हैं। देखिए इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था, जो कि उत्तर के जो ट्रांस के हिमालय तथा परा हिमालय, इसका हिमालय से पहले ही निर्माण हुआ था। अर्थात यह हिमालय का भाग नहीं है, जो कि ट्रांस हिमालय जो परा हिमालय जो ये हिमालय की भाग नहीं है। और यह तिब्बत के पठार का भाग है। इसके अंदर तीन पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी। कौन कौन से भी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ये कौन कौन सी भी है, देखो कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी भी पर्वत श्रेणी है, कौन सी, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर श्रेणी है। और मंच में दिखाया हुआ कि पहले काराकोरम फिर दूसरे लद्दाख, तीन जास्कर नंबर के, जो ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और देखिए काराकोरम श्रेणी में क्या है, काराकोरम श्रेणी जो कि काराकोरम श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट जो केटू-गार्डियन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू-गार्डियन आस्टीन। और इसको 4 श्रेणी, इसमें 4 प्रमुख हिमनद देखिए जैसे माउंट एवरेस्ट जो चोटी जो केटू-गार्डियन आस्टीन है सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितना 86
86 लेह लद्दाख के पाक वाले भाग में स्थित है। जो ये तुम्हारा माउंट एवरेस्ट जो कहाँ इसमें भाई कौन से एरिया में पड़ता है, लद्दाख के पाक से अधिकृत है तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू नास्टिन। और देखिए कि इसके जो काराकोरम श्रेणी है, इसको 4 प्रमुख हिमनद हैं। कौन कौन से, सियाचिन हिमनद, जिसे कि सन भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा वापस ले लिया था। सियाचिन ग्लेशियर को जो भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत वापस ले लिया था। देखिए सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। पूछेगा कि भाई सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन है। और देखिए कि दूसरा जो काराकोरम श्रेणी में जो दूसरा नंबर पे कौन है, बियापो हिमनद है, और दूसरा वाल्डोरा हिमनद है, तीसरा हिस्पर हिमनद है। देखिए कि वही पहला तो सियाचिनी काराकोरम जो सियाचिनी महत्वपूर्ण है, और ये दोनों तो महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है। देखिए जैसा कि काराकोरम श्रेणी का विस्तार स्वरूप को ही तिब्बत के कैलाश पर्वत के नाम से जाना है। जो काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के विस्तार स्वरूप ही तिब्बत के कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। तथा लद्दाख श्रेणी के तो इस पर्वत के लद्दाख श्रेणी में क्या है कि इस पर्वत श्रेणी में राकापोसी को चोटी है जो जम्मू कश्मीर में आती है। यह विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। पूछेगा कि भाइयों विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी कौन सा, राकापोसी है। और देखिए कि सिंधु नदी जो दूसरा दे लद्दाख श्रेणी में, जो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में होती है। पूछेगा कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। और इसी नदी के तट से पर लेह शहर स्थित है। यह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। और देखिए इसी श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है, जिसे कि हम शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, लद्दाख का पठार। ये भाई आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और देखिए कि जास्कर श्रेणी जो सिंधु नदी इसी पर से प्रभावित होती है। जास्कर श्रेणी से सिंधु नदी प्रभावित होती है। जास्कर श्रेणी से सिंधु नदी प्रभावित है। हिमालय के पर्वत, देखिए कि हिमालय पर्वत निर्माण किस हुआ, भारतीय प्लेट के यूरेनियम प्लेट से टकराने पर हिमालय का निर्माण हुआ है। पूछेगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय प्लेट के यूरेनियम प्लेट से टकराने से हिमालय निर्माण हुआ है। यह भारत के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो हिमालय किसका हिस्सा है, भारत के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तथा हिमालय का पर्वत निर्माण टेढ़ी सागर से हुआ है। जो हिमालय पर्वत निर्माण किससे हुआ है, टेढ़ी सागर से हुआ है। हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत, जिसको कि ये अपनी चरम सीमा मतलब वही नवयुवक बनता चला जा रहा है, इसीलिए इसको तो नवीन मोड़दार पर्वत इसी नाम देते हैं। तथा हिमालय औषधि चट्टानों से बना। हिमालय कौन सी चट्टानों बनता है, औषधि। तथा देखिए आप लोगों को जैसा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक विशेषताएँ पढ़ाया हूँ। और आप लोग थोड़ा अपने भाइयों दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तो कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।